हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक सत्य घटना पर आधारित लव स्टोरी जो आपके दिल को छू जाएगी, छू ही नहीं जाएगी, आपको सुकून भी देगी। तो चलिए लेट जाइए या बैठ जाइए और इस कहानी का आनंद फरमाइए। तो ये कहानी है राधा और युग की। तो मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सत्य घटना पे आधारित है, तो कृपया बैठ जाइए और चलिए सुनते हैं हम राधा और युग की कहानी। एक छोटे से शहर में एक राधा नाम की लड़की रहती थी जो अपनी 12वीं की पढ़ाई कर रही थी एक छोटे से स्कूल में। राधा काफी सुंदर, होनहार और ब्रिलियंट लड़की थी। उसका इंटेलिजेंसी में कोई जवाब नहीं था। वो अपने स्कूल में हर साल टॉप करती थी। उसकी पढ़ाई, सारे सब्जेक्ट्स में वो टॉप करती थी। उसका लव लाइफ से कोई रिलेशन नहीं था। उसको ना इंटरेस्ट था। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती थी। वो इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव रहती थी और उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, डांसर बनना चाहती थी। उसके बहुत सारे ड्रीम्स थे। एंड फिर धीरे 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 उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो किया और वो जानी मानी इन्फ्लुएंसर बन गई अपने एरिया की। दूसरी तरफ युग जो था, उसका जूनियर था जो 11th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। लुच्चा, आवारा, सिगरेट पीता हुआ गंदा लड़का था, बिगड़ा हुआ लड़का था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा में है, इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई होगी? वही तो ट्विस्ट है। चलिए, हुआ क्या कि जो राधा थी वो हमारी काफी इंटेलिजेंट थी। स्कूल में आना जाना सब चलता था। फिर एक दिन वो जा रही थी स्कूल से घर। को युग ने देखा। युग ने राधा को देखा पहली बार तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या देख लिया मैंने। युग की नजरें नहीं हट रही थी। युग देखता ही रह गया कि ये कौन है, मुझे बस ये चाहिए। भला की खूबसूरत, सुंदर, अच्छी, ऐसे उसने कभी लड़की देखी ही ना हो। उसने कोशिश की कि वो उससे बात करे, बट उसे पता ही नहीं था। फिर उसे पता चला कि ये उसी के स्कूल में है, लेकिन उससे सीनियर निकली। युग की कभी हिम्मत ना हुई कि वो राधा से जाके बात कर ले या उससे नाम पूछ ले। फिर वो यूं ही रोज रोज राधा को घर जाते हुए देखता, स्कूल से आते हुए देखता, जाते हुए देखता और अपने दिल को तसल्ली दिया करता। युग को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। फिर युग ने एक दिन हिम्मत जुटाई और राधा की क्लास में गया और राधा से उसका नाम पूछ बैठा। बोला, आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? राधा ने बोला, क्यों? तो हकला गया युग कि अब मैं बोलूं क्या? तो जल्दबाजी में युग ने कह दिया, मुझे मैथ्स पढ़ना था मैथ से, क्योंकि आप टॉपर हैं। उसे पता नहीं था कि उसने जल्दबाजी में सही चीज बोल दी। राधा वाकई टॉपर थी। उसने बोला, ठीक है, बताओ कौन सा क्वेश्चन है। तो उसके पास कोई क्वेश्चन ना होने के कारण वो वहां से भाग गया। नेक्स्ट डे फिर आया। राधा ने उसे खुद बुलाया, तुम मैथ्स का क्वेश्चन पूछ के भाग क्यों गए युग? तो उसने बोला, एक्चुअली वो मेरी क्लास की मैम आ गई थी, इसलिए मैं चला गया। बोली, आज लेके आओ, मैं समझा देती हूँ, आज समझा देती हूँ। जो कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन लेके आके राधा से सवाल पूछने लगा। राधा उसे समझाती, वो राधा को यूं ही उसकी आंखों में देखता। राधा ने बोला, ओ हेलो, पढ़ने आते हो कि मुझे देखने आते हो? मुझे कभी देखा नहीं है क्या तुमने? नहीं कुछ नहीं, आप समझाओ। समझ में आ भी रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? बोलता, नहीं मुझे सब समझ में आ रहा है, आप पढ़ाओ। तो बोला, ठीक है, मैं कल इसका टेस्ट लूंगी जो मैंने तुम्हें आज पढ़ाया है। युग ने बोला, ओके। राधा को इम्प्रेस करने के लिए युग ने रात भर पढ़ाई की उसी क्वेश्चंस की जो राधा ने उसको क्लास में बताया था। अगले दिन राधा ने टेस्ट लिया युग का और उसने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सारे सॉल्व किए और राधा को अच्छा लगा ये चीज देख के। ऐसे ही देखते राधा और युग फ्रेंड बन गए। देखते ही देखते आज स्कूल से साथ आना, साथ जाना, अच्छे फ्रेंड्स बन गए राधा और युग। फिर युग ने राधा को इंस्टाग्राम में देखना चालू किया। उसने राधा का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो किया, बट उसकी कभी हिम्मत ना हुई कि वो राधा को मैसेज कर दे, क्योंकि राधा के पास सेपरेट फोन नहीं था। वो अपनी मम्मी के फोन से इंस्टाग्राम चलाया करती थी, क्योंकि उसकी राधा के घर में परमिशन नहीं थी। कि राधा काफी छोटे से गांव से आई थी। वो सिर्फ शहर अपने माँ बाप के साथ पढ़ने आई थी। अगर वो देखते उसके माँ बाप की वो इंस्टाग्राम या इस हैंडल पे है तो उसकी पढ़ाई बंद करवा दी जाती। इस कारण वो छुप छुप के अपनी मम्मा का फोन चलाया करती थी।
और उसे जब समय मिलता वो इंस्टाग्राम में एक्टिव हो जाया करती थी। उस टाइम पर टिकटॉक भी बहुत फेमस था, वो टिकटॉक पर भी एक्टिव थी और काफ़ी दिलों पे राज करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राधा काफ़ी सुंदर लड़की थी, उसके नामों के चर्चे होते थे कि उससे बात कर ली जाए, वो फॉलो बैक दे दे। एक दिन युग ने उसको मैसेज किया, युग ने राधा को मैसेज किया, हाय। राधा ने रिप्लाई बैक किया, राधा उसी वक्त ऑनलाइन थी, हाय। बोला क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। बोला कि फिर इसी तरीके से उसने युग ने बोला कि मुझे कुछ कहना था तुमसे। बोली हाँ बोलो, इतनी रात को क्या कहना था? बोला गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी, प्रॉमिस करो गुस्सा तो नहीं होगी, मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दोगी, दोस्ती तो खत्म नहीं कर दोगी? राधा ने बोला ओफो बाबा, मैं क्यों दोस्ती खत्म करूंगी, ऐसा क्या बोलने वाले हो कि मैं दोस्ती खत्म कर दूंगी? नहीं बोलो क्या कहना है? युग ने कहा बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं तुम्हें खो ना दूं। अरे बाबा बोलो ना, क्या बात है? राधा ने इस तरीके से युग से कहा। युग को समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले कि ना बोले, पर युग ने हिम्मत जुटाई और कहा, राधा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत क्यूट हो, काफी ब्यूटीफुल हो। पता नहीं जब से तुमको देखा है ना मुझे नींद आती है, ना मुझे भूख लगती है, ना मेरा पढ़ाई में मन लगता है, ना मेरा किसी चीज में मन लगता है, बस तुम ही तुम दिखती हो। तो राधा ने कहा ओ गॉड, ये तो हर कोई बोलता है यार, बस इतनी सी बात थी, मैं तुम्हें अच्छी लगती नहीं तो तुम कल स्कूल में भी बोल सकते थे ना। नहीं राधा तुम समझी नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, आई लव यू। राधा शॉक्ड हो गई, राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि राधा को हर लड़का यही बोलता था, क्योंकि वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी तो उसके पास डेली ऐसे लड़कों के मैसेज आते थे। राधा ने युग को रिप्लाई किया, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए, तुम जो बोलो मैं वो कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम बोलो तो क्या करना है तुम्हारे